सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम हिंदी प्रथम में पाठ 12 किताब वाला के बारे में पढ़ेंगे। इस पाठ के माध्यम से आप किताबों को पढ़ने व सराहने के लिए प्रेरित होंगे, साथ ही दूसरों की खुशी में अपनी खुशी का अनुभव करेंगे। आइए इस पाठ को शुरू करते हैं। पाठ को शुरू करने से पहले आप सभी अपनी पाठ्य पुस्तक का पृष्ठ नंबर 114 खोलें और मेरे साथ साथ पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ें और समझें। कोलंबिया के घने जंगलों में एक आदमी रहता है जिसे किताबों से बहुत प्यार है। उसका नाम है लुइस। तो कोलंबिया के जंगलों में जो आदमी रहता है उसे किससे प्यार है? किताबों से। और उसका नाम क्या है? लुइस। जैसे ही एक किताब खत्म होती है वह झट से दूसरी किताब ले आता है। जल्दी उसका घर किताबों से भर गया। उसकी पत्नी डायना, उसकी पत्नी का क्या नाम था? डायना, उस पर बहुत गुस्सा होती है। हम इतनी किताबों का भला क्या करेंगे? तो यह वाक्य किससे किससे कहा? लुइस की पत्नी ने लुइस से कहा कि हम इतनी किताबों का भला क्या करेंगे? क्या उन्हें भात के संग खाएंगे? लुइस देर तक सोचता रहा। फिर उसके दिमाग में एक विचार आया, क्यों न इन किताबों को पहाड़ियों के उस पार उन लोगों तक ले जाऊं जिनके पास किताबें नहीं हैं। मैं एक गधे पर किताबें ला दूंगा और दूसरे पर खुद सवार हो जाऊंगा। इसके बाद लुइस ने जरा भी देर करना मुनासिब मतलब उचित नहीं समझा। 2 हट्टे कट्टे तंदुरुस्त गधे खरीदे और उनको नाम दिया। क्या नाम दिया उन गधों को? अल्फा और बीटा। उनकी पीठ पर किताबें रखने के लिए क्रेट बनाई और उस पर एक तख्ती लगाई। उसके ऊपर तख्ती मतलब प्लेट लगाई और क्या नाम रखा उसका? गधे पर किताब घर। तो उसके किताब घर का क्या नाम था? गधे पर किताब घर। अब हर हफ्ते लुइस अल्फा और बीटा दूर दराज पहाड़ियों पर स्थित बियाबान गांव का दौरा करते। वो जिस गांव का दौरा करते उसका नाम क्या था? बियाबान। एक दफ़ा वे इल टोरेमेंटो नाम के गांव में गए। जब सूरज बहुत तपता तब लुइस और दोनों गधे किसी नाले के पास बैठकर सुस्ताने लगते। सुस्ताने मतलब आराम करने लगते। वे ठंडा पानी पीते। एक दिन पानी पीने के बाद बीटा ने आगे चलने से एकदम इनकार कर दिया। लुइस ने बार बार उसकी लगाम खींची पर वह अपनी जगह से टस से मस न हुआ। टस से मस न हुआ मतलब वह अपनी जगह से नहीं हिला। फिर लुइस ने उससे मिन्नतें की और कहा, देखो बच्चे हमारा इंतजार कर रहे होंगे। यह वाक्य किससे किससे कहा? तो लुइस ने बीटा से कहा। किससे कहा? बीटा से कहा। तब कहीं जाकर बीटा ने नाला पार किया। वे पहाड़ी तक पहुंचे तब रास्ता एकदम सुनसान हो गया था। वहां केवल चिड़ियों की चहचहाट सुनाई दे रही थी। अचानक घुप अंधेरे में से एक डाकू सामने आ धमका। हमें जाने दो, लुइस ने प्रार्थना की। लुइस ने किससे प्रार्थना की? डाकू से। बच्चे हमारे इंतजार में होंगे। किताबें देखकर डाकू का पारा चढ़ गया। पारा चढ़ना मतलब गुस्सा आ जाना। उसने एक किताब रख ली और फिर गुर्रा कर कहा, याद रखो अगली बार मुझे चांदी चाहिए। तो डाकू ने किस शर्त पे उससे छोड़ा, मतलब किस बात के लिए उसको छोड़ा कि अगर अगली बार आओगे मुझे चांदी दोगे, इस लेकर आना। इस बात पर उसको छोड़ दिया। इस तरह चलता फिरता किताब घर आगे बढ़ा। पहाड़ियाँ पार की। कुछ देर में नीचे घर दिखाई देने लगे। इल टोरमेंटो के बच्चे लुइस से मिलने के लिए दौड़ पड़े। किताबें चुनने से पहले लुइस बोला, आज मैं तुम्हारे लिए एक अनूठा उपहार लाया हूँ। किताबों के ढेर के पीछे से उसने मुकुटों का एक बंडल निकाला। मुकुटे छोटे जानवरों के थे। तो लुइस उनके लिए क्या उपहार ले गया? जानवरों के मुकुटे। तुम अपने अपने मुकुटे पहनो, फिर मैं तुम्हें जानवरों को एक कहानी सुनाऊंगा। कहानी खत्म होने के बाद बच्चों ने अपनी अपनी पसंद की एक एक किताब चुनी और लुइस से विदा लेते हुए चल दिए। किताबों को अपने कलेजे से चिपकाए। लुइस, अल्फा और बीटा भी पहाड़ियाँ लांघते हुए घर की ओर चल दिए। रास्ते में आने वाले तमाम जंगल और नाले पार करते हुए घर पहुंचकर लुइस ने अपने भूखे गधे को चारा दिया और डायना ने अपने भूखे पति को। रात को जल्दी सोने के बजाय लुइस ने एक किताब उठाई और उसे देर रात तक पढ़ता रहा। कहीं दूर एक पहाड़ी पर भी रात बहुत देर तक मोमबत्तियाँ और लालटेनें जलती रही। इसका मतलब ये होगा जब वो किताबें सब देकर जब वो वापस घर आया तो उस भूखे गधे को तो उसने खाना खिलाया और उसे उसकी पत्नी ने खाना खिलाया। और फिर रात को जब वो उसको नींद नहीं आ रही, सोने की बजाय उसने क्या किया, एक किताब उठाई और उसे देर रात तक पढ़ता रहा।
कहीं दूर एक पहाड़ी पर रात बहुत देर तक मोमबत्तियाँ और लालटेनें जलती रही। मतलब जहाँ पर वो देकर आया था किताबें, तो वहाँ पर मोमबत्तियाँ और लालटेनें जलती रही, मतलब कि वहाँ पर बच्चे भी पढ़ते हुए दिखाई दिए गए। मतलब ऐसा उसने अनुमान लगाया कि वहाँ पे लाइटें लग रही है, मतलब बच्चे कुछ न कुछ कर रहे हैं, मतलब किताबें दी है तो आज किताबों के साथ बच्चे व्यस्त हैं। साभार बिब्लियो बुर्रो ए टू स्टोरी फ्रॉम कोलंबिया, प्रकाशक बीच लेंथ बुक्स। इसके जो लेखक जो थे वो हैं जेनिट विंटर। ये जो है इसका किसके सहयोग से इसने लिखा, प्रकाशक कौन है, इसके बारे में बता रखा पाठ के। और यहाँ पे जो लिखने वाले वो कौन है, जेनिट विंटर। कौन है, जेनिट विंटर। आप इस पाठ के शब्दार्थ और कठिन शब्द कॉपी में कीजिए और इसमें दिए गए कवि परिचय को भी अपनी कॉपी में लिखिए। रचनाकार का परिचय कॉपी में सुंदर अक्षरों में लिखिए और पाठ को पुनः एक बार अच्छे से पढ़ें और समझें।